हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस के ऊपर। काइंडनेस का मतलब होता है दयाशील। ठीक है, दयाशील होना मतलब लोगों के ऊपर दया दिखाना। ठीक है, और खुद भी एक दयाशील व्यक्ति बनना, किसी भी चीज़ को लेकर अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में दया का भाव रखना। तो इसी के चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। कहा गया है कि डू यू हैव पीपल कमिंग टू देयर हाउस टू सेल डिफरेंट थिंग्स। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि आप लोगों के घर पे बहुत सारे कभी कभी लोग आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। उसके बाद बताया गया है कि इन ग्रुप्स शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू फील अबाउट सच पीपल, डू यू ऑफर देम टी। जो लोग आपके घर पे सामान बेचने के लिए आते हैं, क्या आप उनके पास से आप लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करने के लिए कहा गया है। और पूछा गया है कि क्या आप उन्हें चाय पानी के लिए पूछते हैं। आगे के जो लाइन लिखा गया इसमें कहा गया है, हेयर इज ए स्टोरी अबाउट ए फैमिली हु वाज विजिटेड बाय कश्मीर टू कश्मीरी वेंडर्स एंड व्हाट हैपेंस बिटवीन देम। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि एक फैमिली है जिनके पास कश्मीरी वेंडर्स आते हैं, मतलब कश्मीर से लोग आते हैं अपना कपड़ा बेचने के लिए। तो उन लोगों के साथ क्या घटना घटती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, दो लोग। ठीक है, दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति है जो कि किचन में खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे दो हैं, ये दो लोग वेंडर्स हैं, मतलब कपड़ा बेचने वाले हैं, अपने सामान को बेचने के लिए आए हैं अपने एक परिवार के यहाँ पे नीचे एक बिल्ली भी है। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे इन लोगों का कपड़ा का जो बंडल होता है वो भी इन लोगों के साथ है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कहा गया है। एवरी ईयर व्हेन द रेनी सीजन कम्स टू एन एंड एंड विंटर इज अबाउट टू बिगिन। हर साल जब रेनी सीजन ख़त्म होता है और विंटर सीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, जब भी ठंड का मौसम आता है और बरसात का जो दिन होता है जब वो ख़त्म होता है, कहा गया है कि कश्मीरी वेंडर्स अराइव्ड एट द सिटी। कश्मीर के जो लोग, मतलब जो सामान बेचने वाले लोग हैं, वो सिटी में आते हैं। दे ट्रेवल अराउंड द सिटी टू सेल देयर हैंडक्राफ्ट शावल्स, पर्सेस, ब्लैंकेट्स एंड इवन कारपेट्स। वे लोग मतलब सिटी में चारों तरफ घूमते रहते हैं और अपने हाथों से बने सारी चीज़ों को, जैसे कि शावल होता है, पर्सेस होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं और इवन कारपेट भी वे लोग बेचने के लिए मतलब पूरा शहर घूमते रहते हैं। इट्स ए हार्ड लाइफ फॉर दिस वेंडर्स। मतलब ये जो वेंडर्स आते हैं, मतलब जो व्यक्ति यहाँ पे सामान को बेचने के लिए आते हैं, उन्हें वेंडर्स कहा गया है। और उनका ये जीवन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन जीवन यापन वे लोग करते हैं। आगे बताया गया है देयर हार्डशिप। इस पैराग्राफ में हम लोग पहले देखेंगे। कहा गया है कि देयर हार्डशिप डज नॉट एंड विथ देयर लॉन्ग जर्नी फ्रॉम कश्मीर टू द सिटी। उन लोगों का जो कठिन परिश्रम है वो सिर्फ कश्मीर से सिटी तक पहुंचने पर ख़त्म नहीं हो जाता। इनफैक्ट इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। कश्मीर से जब वो लोग सिटी में पहुंचते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता है, वो तो जस्ट उनकी मतलब परेशानियों का पहला पड़ाव होता है और वे लोग मतलब वो शुरुआत होता है। दे स्टे एट चीप होटल्स एंड रोम अराउंड द सिटी स्ट्रीट ऑल डे। वे लोग सिटी में आते हैं, सभी मतलब जितना दिन रहते हैं सिटी में एक चीप होटल में रहते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं होती है, कम खर्चे में जो होटल मिलता है वहाँ पे रहते हैं। दे आर बैंड विथ द लोड ऑन देयर बैग्स। वे लोग अपने शरीर पर जो लोड लेते हैं, मतलब अपने शरीर पे जो कपड़े का बंडल लेकर घूमते रहते हैं, उनसे उन लोगों का शरीर जो होता है वो पूरा बेंड हो जाता है उतने समय के लिए। शाउटिंग देयर वायर्स दे लुक फॉर बायर्स। अपने जो चीज़ लेते हैं, मतलब जो कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, उन चीज़ों के लिए वे लोग शोर मचाते रहते हैं। जैसे अपने कपड़े के बारे में बताते हैं और सिटी में घूमते रहते हैं, तो वे ढूंढते हैं लुक फॉर बायर्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो उनके सामान को खरीदे।
ठीक है, आगे है आई वुड हैव नेवर नोन ऑल दिस इफ इट वर नॉट फॉर ए चांस मीटिंग विथ ए कपल ऑफ कश्मीरी वेंडर्स एट माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस। यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मुझे इन सब के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर मैं अपने ब्रदर इन लॉज के घर नहीं जाता। ठीक है, कहा गया है आई वुड हैव नेवर नोन ऑल दिस इफ इट वर नॉट फॉर ए चांस मीटिंग विथ ए कपल ऑफ कश्मीरी वेंडर्स एट माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस। जब वे अपने ब्रदर इन लॉ के घर गए थे तब उन्हें कश्मीरी कपल मिला था, अपने दो बाप बेटे मिले थे जो अपने सामान को खरीदने के लिए वहाँ पे उनके घर पे आए थे। ठीक है, आगे क्या होता है देख लेते हैं। We were seated in my brother's-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who looked like father and son came in। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग बैठे थे अपने ब्रदर्स इन लॉज के घर का जो बरांडा है वहाँ पे, जब वो लोग बैठे हुए थे तभी दो कश्मीरी वेंडर्स आते हैं और देखने में वो दोनों बाप बेटे के जैसे हैं। द यंगर मैन कैरीड ए बंडल ऑन हिज बैक व्हाइल द अदर फ्रेल एंड ओल्ड। यहाँ पे दो लोग हैं, तो जो यंग मैन है जो उनका सोन है वो क्या करता है, एक बंडल अपने पीठ पे लिए घूम रहा है, और while the other frail and old called attention to their wares in sufficiently loud voice, काश्मीरी सावल्स मतलब, और जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि उसके फादर हैं वे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए जोर जोर से बोल रहे हैं काश्मीरी सावल्स बोल के। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन माई ब्रदर्स इन लॉ कॉल्ड द वेंडर्स इन। जब काश्मीरी सावल्स बेचने वाले लोगों को, वेंडर्स को, जब लेखक के और राइटर के जो ब्रदर इन लॉ हैं जब उन्होंने अंदर आने दिया तो ये सरप्राइज्ड हो गए। आई वॉज श्योर दैट ही नीडेड नथिंग फ्रॉम देम बट ही बिगेन एग्जामिन देयर सावल्स एंड शॉर्ट जैकेट्स। यहाँ पे बताया गया है कि लेखक राइटर जो है उनको पता है कि ये लोग कुछ खरीदने वाले नहीं हैं, लेकिन वे लोग जो सामान लेकर घूम रहे हैं उनकी जांच करने के लिए, उनकी मतलब वो सामान कैसा लेकर घूम रहे हैं, ठीक ठाक सामान है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए ये लोग उन लोगों को बुला रहे थे, सावल्स एंड शॉर्ट जैकेट जो बेचने वाले हैं। हिज वाइफ माई सिस्टर हु वाज इन द किचन गॉट बिजी मेकिंग टी। उनकी पत्नी और जो सिस्टर हैं वे किचन में हैं, वो भी बिजी हैं चाय बनाने में। She knew that her husband would not buy anything from vendors। वे भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो कुछ नहीं खरीदने वाले हैं वेंडर्स के यहाँ से। I felt sorry for them। जहाँ राइटर जो हैं उनको यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं, अफसोस हो रहा है उन्हें। When my brothers-in-law asked me to buy something। यहाँ पे जब राइटर ने पूछा अपने ब्रदर इन लॉ से कि क्या आपको भी कुछ खरीदना है, तो इन्होंने कहा आई पोलाइटली डिक्लाइंड। इन्होंने मतलब बहुत ही आराम से इन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। ही देन स्टार्टेड चैटिंग विद द वेंडर्स अबाउट देयर फैमिलीज एंड देयर होमलैंड। तब वो दोनों मिलकर उन वेंडर्स के साथ उनके घर वालों के बारे में बातचीत करने लगे, और वे उन लोग कश्मीर से जो आए हैं कश्मीर के बारे में वे लोग बातचीत करने लगे उनसे। ठीक है, तो आगे है एज दे नरेटेड द डिटेल्स ऑफ देयर डिफरेंट लिव्स आई फेल्ट सैड एंड गिल्टी एट बीइंग ए पार्ट टू सच बिहेवियर। यहाँ पे लेखक जो हैं वहाँ पे जो नरेटेड की बात करने लगे, मतलब डिफरेंट लिव्स की, मतलब जो आए हुए हैं वेंडर्स वे लोग अपने जगह पे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या क्या खाना पीना, सारी चीज़ों के बारे में जब वो लोग बात करने लगे तो यहाँ पे आई फेल्ट सैड एंड गिल्टी एट बीइंग ए पार्ट टू सच बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर के लिए जो राइटर हैं उनको गिल्टी हो रहा है, वे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। बट माई ब्रदर इन लॉ सडनली कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ एंड आस्क्ड हर टू सर्व द विजिटर समथिंग टू ईट। अचानक तभी ब्रदर इन लॉ जो हैं
उन्होंने अपने वाइफ से कहा कि इन्हें कुछ खाने पीने के लिए देने के लिए, सिंस दे वुड बी हंग्री। बोल रहे हैं कि ये लोग कभी से मतलब सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, इन्हें कुछ खाना खिलाया जाए। सी क्विकली ब्रोड सम फूड इनटू द बरांडा। उनकी पत्नी तुरंत जहाँ पे बैठे थे बरांडे में कुछ लेकर आई और उन्हें खाने के लिए दे दिया था। आगे बताया गया है कि द वेंडर्स hesitated initially but agreed to it when my brothers-in-law insisted। जब उनके ब्रदर इन लॉ ने थोड़ा जोर दिया, वे लोग कुछ खाना पीना नहीं चाहते थे लेकिन हेजिटेट कर रहे थे, शर्मा रहे थे। आफ्टर हार्टी मील दे लेफ्ट प्रोमिसिंग टू ब्रिंग बेटर थिंग्स नेक्स्ट ईयर। जो चाय पिया उन्होंने, चाय पीने के बाद वे लोग जो खाना मतलब कुछ खाना पीना करने के बाद जब वे निकले वहाँ से, तो उन्होंने उस फैमिली को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर वे लोग इससे भी अच्छे सामान लेकर आएंगे। ठीक है, आगे के बारे में बताया गया, इट वॉज इट वॉज देन दैट माई ब्रदर्स इन लॉ स्पोक टू मी। तब उनके जो ब्रदर्स इन लॉ उन्होंने उनसे कहा था, आई एम well aware of the hardship faced by these Kashmiri vendors। वे बता रहे हैं कि मैं इन लोगों का जो तकलीफ़ है, हार्डशिप है, कठिनाई है, इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। He said as I looked at him still confused। वो बोल रहे हैं कि मैं उन्हें देखकर अब भी confused में हूँ। They eat in the morning and spent the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty। वे बता रहे हैं कि ये लोग सुबह जो खाना खाकर निकलते हैं, उसके बाद सारा दिन का जो समय बचता है ये लोग सिर्फ सिटी में घूमने में बिता देते हैं ताकि ये लोग कुछ बेच पाएँ, वो भी सिर्फ मतलब भूखे प्यासे रहते हैं। व्हेन आई सो देम, जब लेखक मतलब राइटर बोल रहे हैं कि जब मैं उन्हें देखता हूँ, व्हेन आई सो देम आई वांटेड टू ऑफर देम फूड बट दे हैव देयर प्राइड। मतलब बोलते हैं जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को कुछ फूड सर्व करूँ, कुछ दूँ इन लोगों को खाने के लिए, बट दे हैव देयर प्राइड। लेकिन वे लोग अपने उस काम पे इतना गर्व करते हैं कि जल्दी लेते नहीं हैं। दे वुड नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग अनलेस आई प्रिटेंडेड आई वाज इंटरेस्टेड इन देयर वेयर्स। वे लोग लेते नहीं हैं और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वे जो राइटर में बहुत इंटरेस्टेड हैं इनके जो कपड़े होते हैं उनमें, उनको लेने के लिए। ठीक है, सो आई हैड टू मेक द ऑफर ऑफ द फूड लुक अनप्लान्ड। लेकिन यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि इन लोगों को जब भी मौका मिलता है, ये अनप्लान्ड होते हैं, मतलब प्लान करके इन लोगों को खाना नहीं खिलाते, अनप्लान्ड किसी दूसरे वे से, किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे तरीके से इन लोगों को खाना खिलाने के लिए सोचते रहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, जो कि जिसका नाम है काइंडनेस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।